जब दादी बोलती थी कि बेटा सोच अच्छी रखो, हर चीज का असर मन से होता है, तो हम हंस के टाल देते थे। फिर कभी किसी व्हाट्सएप ज्ञान में आया कि थॉट्स कैन चेंज योर रियलिटी, तो लगा चलो नीस कोट है। लेकिन अब साइंस भी कह रही है कि तुम्हारी सोच तुम्हारे शरीर की बायोलॉजी बदल सकती है। और यही गेम चेंजर खुलासा करती है आज की किताब। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो माइंड ओवर मैटर को सिर्फ कहावत नहीं, बायोलॉजिकल फैक्ट बना देती है। जी हाँ, स्वागत कीजिए द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस एच लिप्टन का। लेखक की पहली सोच, जीन्स तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी सोच है। ब्रूस लिप्टन, जो खुद एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं कि हमारे जीन्स हमारा फ्यूचर तय नहीं करते, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एनवायरनमेंट में हैं और हमारा परसेप्शन उस एनवायरनमेंट को कैसे देखता है। अब बॉलीवुड में तारा रंपम वाला राजवीर याद है? जब तक उसे लगता रहा कि उसकी किस्मत खराब है, वो एक मैकेनिक बना रहा। जैसे ही माइंडसेट बदला, वही इंसान फॉर्मूला रेसर बन गया। तो मैसेज साफ है, आपका सोचने का तरीका आपके जीन का स्विच ऑन ऑफ कर सकता है। लेखक की दूसरी सोच, सेल्स रिएक्ट करते हैं बिलीफ से, ना कि सिर्फ केमिकल्स से। लिप्टन बताते हैं कि हमारी बॉडी की हर सेल एक छोटा सा इंटेलिजेंट बीइंग है, जो हर थॉट, हर फियर, हर जॉय को महसूस करती है। मतलब अगर आप कॉन्स्टेंटली डर, चिंता या डाउट में रहेंगे तो सेल्स भी रिएक्ट करेगी और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ेगा। जैसे कल हो ना हो का अमन, जब तक उसने जिंदगी को पूरी पॉजिटिविटी से जिया, उसका चार्म और एनर्जी सबको पावर देती रही। और वैसे ही अगर आप खुद को भूल भुलैया के आदित्यनाथ जैसा बनाकर मेंटल स्ट्रेस में घुमाते रहेंगे, तो सेल्स भी कहेंगी भाई हमें भी छुट्टी चाहिए। लेखक की तीसरी सोच, सबकॉन्शियस माइंड है सारा गेम और वही असली स्क्रिप्ट राइटर है। लिप्टन मानते हैं कि हमारे जीवन का 95% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस से कंट्रोल होता है, जो बचपन से बनी आदतों, धारणाओं और कंडीशनिंग से भरा है। जैसे गया जिंदगी में आलिया भट्ट जब तक अपने बचपन के ट्रॉमा को समझ नहीं पाती, तब तक हर रिलेशनशिप टॉक्सिक लगता है। तो सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए आपको अवेयरनेस लानी होगी, मेडिटेशन, एफर्मेशन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के जरिए। जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो को एक झटका लगता है और वो मैं कौन हूँ से मैं क्या बन सकता हूँ तक पहुँचता है। लेखक की चौथी सोच, पॉजिटिव बिलीफ्स लिटरली हील्स और प्लेसीबो इफेक्ट इसका सबूत है। प्लेसीबो इफेक्ट यानी जब किसी को नकली दवा दी जाती है और फिर भी वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो ठीक हो रहा है। लिप्टन कहते हैं कि अगर यकीन बीमारी को ठीक कर सकता है, तो डर बीमारी को बढ़ा भी सकता है। पीके में आमिर खान को जब अर्थ पर पहली बार इमोशंस का एहसास होता है, तो फेथ और बिलीफ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। वैसे ही अगर हम सोचें कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हीलिंग में हूँ, तो बॉडी भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। लेखक की पांचवी सोच, एनवायरनमेंट, परसेप्शन और एनर्जी, यही है असली फैक्टर्स। जीन्स सिर्फ ब्लूप्रिंट्स हैं, लेकिन बिल्डिंग कैसी बनेगी, ये एनवायरनमेंट तय करता है। लिप्टन का कहना है कि एनर्जी फील्ड्स भी हमारे हेल्थ और इमोशंस को डीपली अफेक्ट करते हैं, यानी वाइब्स रियल होती हैं। बाबा ओम शांति ओम का रिइंकार्नेशन वाला थियरी याद है? एनर्जी का कर्मा तक पे असर होता है। तो ये वाइब्स जो आप सोचते हो, महसूस करते हो, अपने आसपास क्रिएट करते हो, वो आपकी सेल्स को सिग्नल भेजती हैं, भाई रिलैक्स करो या लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। लेखक की छठी सोच, पेरेंटिंग बिगिंस बिफोर बर्थ, बिलीव्स पास होते हैं बच्चों में भी। लिप्टन ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स का इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की बायोलॉजी पर असर डालता है। मतलब गुड न्यूज़ की कहानी सिर्फ डीएनए की नहीं है, बिलीफ सिस्टम की भी है। पेरेंट्स अगर फेयर में, स्ट्रेस में या कांस्टेंट वरी में हैं, तो ये सिग्नल्स बच्चे तक भी पहुंचते हैं। तो होने वाले माँ बापों, योगा करो, ध्यान लगाओ और नेटफ्लिक्स बिंज के साथ थोड़ा ग्रैटिट्यूड भी अपनाओ। तो दोस्तों, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि आपका माइंड सिर्फ थॉट्स का स्टोरेज नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट्री है, जहां हर बिलीफ, हर थॉट आपके शरीर पर असर डालता है। ब्रूस लिप्टन ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की दूरी को इतना प्यार से पाट दिया कि अब आपकी दादी और आपके डॉक्टर की बातें पहली बार एक जैसी लगेंगी। तो अगली बार जब कोई कहे सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, तो सिर हिलाना और कहना हाँ भाई, लिप्टन साहब भी यही कह गए। अगर आपको ये समरी झकास लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का रिश्ता बना लीजिए और पूरी किताब का स्वाद डिस्क्रिप्शन के लिंक में ले लीजिए।
मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी किसी और किताब के साथ जो सिर्फ दिमाग नहीं, डीएनए तक को झकझोर दे। तब तक याद रखो, सोच बदलो, कोशिका मुस्कुराएगी।